दूसरे से हम आकर्षित होते हैं, फिर एक दूसरे पर विश्वास पैदा करते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं और सब कुछ इस तरीके से करते हैं कि सामने वाले को ये पता करे कि हम उसके कितने अपने हैं। लेकिन कभी कभी आप देखें, जीते जीते हमें ये पता चलता है, साथ में रहते रहते ये पता चलता है कि आप तो बहुत सारे एफर्ट ले रहे हैं सामने वाले के लिए। आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपनी मोहब्बत दे रहे हैं, आप अपना प्यार दे रहे हैं, आप अपना कंसर्न दे रहे हैं, आप नींद भी दे रहे हैं, आप दिन के चैन भी दे रहे हैं और आप उसके पीछे हैं कि ये जताएं, ये बताएं कि हम आपके पूरी तरह से अपने हैं। लेकिन जब सामने वाला ये सारी चीजों को उतने ही पैरामीटर के साथ, उतने ही वजन के साथ, उतनी ही कंसर्न के साथ आपको रिटर्न नहीं करता, तो हमें बहुत सारी चीजों में बहुत दुख होने लगता है। तो पता लगता है कि आप तो एक तरफा सारी चीजें कर रहे हैं। क्या होता है कि फोन बहुत छोटी सी चीज है, मोबाइल आज बहुत छोटी सी चीज है कहने के लिए, लेकिन कितनी बड़ा एलिमेंट है जो लाइफ से जुड़ गया है। हम फोन करते हैं, सामने वाला फोन नहीं उठाए, हमने मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, तो आप क्या करते हैं, आपको इसी चीजों से आपको जजमेंट मिलने लगता है कि सामने वाला आपको कितना आपके लिए है। तो हम इस चीज का क्वेश्चन मार्क बना लेते हैं। इसी तरह जिंदगी में बहुत छोटी छोटी चीजों से हमें ये पता लगता है कि सामने वाला कितना अपना है। अब ये मैटर नहीं बढ़कर होता कि लड़का है वो या लड़की है, या शादी के पहले का ये रिलेशनशिप है या शादी के बाद की बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं हम। दोनों ही चीजों में दोनों ही लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अगर दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट आधा अधूरा है, पूरा नहीं है, एक तरफा है, तो ये चीजें तय मानिए कि ये सही रिश्ते के साथ नहीं आगे बढ़ने वाली है। अब प्रॉब्लम ये देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि हम जब बहुत ज्यादा अपने आप को डेडिकेटेड कर देते हैं किसी के लिए, सामने वाले के लिए पूरी तरह से अपने आप को झोंक देते हैं, हम जीते हैं उसके लिए, हम मरते हैं उसके लिए, और हमारी एक ही मुहिम होती है कि वो हमें उतना ही चाहे जितना हम उसे चाहते हैं। लेकिन जब ये नहीं मिलता तो क्या होता है कि हम दुखी होते हैं, हम रोते हैं, हम डिप्रेशन में जाते हैं, हमें एंजाइटी होने लगती है, हमको टेंशन होने लगता है, हमको पता नहीं क्या क्या चीजें सोचने में आती हैं, दिमाग में जो खलल आने लगती है कि क्या हो गया है, क्या रीजन है। तो हम कितनी चीजें उसमें हम सोच में डाल देते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वो किसी से जुड़ा तो नहीं, कहीं वो हमको इग्नोर तो नहीं कर रहा, कहीं वो किसी और को पसंद तो नहीं कर रहा। तो कितनी सारी चीजें हम दिमाग में अपने ही डाल लेते हैं। फिर ये भी नहीं होता है कि सामने वाला इसको भी रजिस्टर करे। कभी कभी ये भी होता है कि उस तक हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो पहुंचता ही नहीं, उसको नॉर्मल लगता है, उसको लगता है कि भाई क्या है, मतलब कितना साथ में है ठीक है, बट कितना उसके लिए हमारा जितना हम दे रहे हैं उसके लिए उतना बहुत ही नॉर्मल चीज है, वो उसको रजिस्टर नहीं कर रहा है सामने वाला। और जब आप इतना नहीं पाते हैं तो आप रो के, परेशान होके, गिड़गिड़ा के वो सारी चीजें मांगने लगते हैं। तो सामने वाले को क्या पता लगता है, ये पता लगता है कि आप कितने कमजोर हैं। अब फिर वही बात कि सारे रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन 40% रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, एक दूसरे की इन चीजों को एकदम रजिस्टर करते हैं, दिल से लगाते हैं कि भाई सामने वाला मुझे इतना चाह रहा है, इतना दिल से चाह रहा है कि उसकी दिल में मेरी इतनी जगह है कि वो रो रहा है, परेशान हो गया है मेरे ना आने से। तो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती होती चली जाती है, आगे जाके बहुत लंबे समय तक जीते हैं, साथ में जीते हैं, रिश्ते अच्छे बनते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। लेकिन मोस्टली आज देखने में आ रहा है कि 60%, 50% लोग ऐसे नहीं है। उनको ये लगने लगता है कि आप कमजोर हो गए हो, तो फिर आपको मैनिपुलेट किया जाता है। बहुत सारी जगह आपकी इन चीजों को आपकी कमजोरी बताया जाता है। कभी ये भी कहा जाता है कि तुम जरूरत से ज्यादा ऐसा क्यों कर रहे हो, फ्रीडम होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि देखा जाता है, एक्चुअली कहा जाए तो, कि सामने वाला हमको मैनिपुलेट करने लगता है, हमारे प्यार को, हमारे कंसर्न को, हमारे जो हमने रिश्ता एक तरफा बहुत स्ट्रांग बना लिया है, वो उतना अपनी तरफ से नहीं जुड़ना चाहता है। तो सिनेरियो ये है कि आज की जो जनरेशन है, आज के जो लोग हैं, बहुत 40% लोग ऐसे हैं जो बहुत
दिल से एक दूसरे से जुड़ते हैं। लेकिन बाकी के जो कुछ लोग हैं उनको ये लगता है कि ठीक है ना, लाइटली लेना है रिश्ते को, इतना ज्यादा क्या करना है किसी के लिए, ये नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, बहुत हैं रिश्ते, एक टूटेगा दूसरा मिल जाएगा। तो सामने वाला अगर ऐसा आपको गलती से मिल गया है तो प्लीज पहचाने उसको। जजमेंटल नहीं होना है, लेकिन जज तो करना है ना कि आप कहाँ हैं, किसके साथ जुड़ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक तरफा जिए और आप जीते जीते कमजोर होने लगे, आपकी रातों की नींद हराम हो, आपको परेशानी होने लगे, आपको एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगे। क्या होता है कि प्यार में, मोहब्बत में, कंसर्न में ये ऊपर वाले की देन है कि हम इतना सामने वाले को अपने दिल में जोड़ लेते हैं, दिमाग में जड़ कर लेते हैं कि हमें उसकी कमी खलने लगती है, उसकी बेरुखी खलने लगती है, उसका इग्नोर करना हमें मारने लगता है। तो कभी भी ना, एक सिंपल सी पहली बात है कि कभी भी किसी को इतना सारा, इतना ज्यादा कंसर्न दे के अपने आप को कमजोर ना करें। क्योंकि जिस तरह का मॉडर्न लाइफ अभी जी रहे हैं सारे लोग, उसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं। तो रिश्तों को इतना इम्पोर्टेंस देना लोगों ने कम कर दिया है। और जो लोग इस चीज को बहुत बॉन्डिंग के साथ जोड़ते हैं, ज्यादातर उनको बहुत अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं। वो मैनिपुलेट होते हैं, मुश्किल में जाते हैं, परेशानियां झेलते हैं, दुखी होते हैं। और जब वो टूटते हैं इन रिश्तों से तो बहुत जल्दी संभल नहीं पाते, फिर वो डरते हैं अगला रिश्ता जोड़ने के लिए। तो सिंपल सी सीधी सी बात है, मैं एक चीज कहना चाहती हूं सभी से, आपकी शादी हुई हो, शादी नहीं हुई हो, मैटर नहीं करता, लेकिन चेक करके, जज करके अपने आप को कंट्रीब्यूट करें, अपने दिल दिमाग को, अपनी मेहनत को, अपने प्यार, अपनी मोहब्बत को। सामने वाला भी वैसा ही मिले आपको। ईश्वर से प्रे करते हैं, मालिक से दुआ करते हैं, लेकिन इनकेस अगर ना मिले तो अपने आप को ध्यान में रखते हुए आप जिंदगी में, रिश्तों में आगे बढ़ें। चेक करना तो बनता है जिंदगी में। ये जिंदगी भर का एक रिश्ता है, ये लम्हों का, महीनों का, कुछ सालों का नहीं है। लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग के लिए तो बहुत ज्यादा आपके कंसर्न की जरूरत है कि दिमाग से सोच समझ के रिश्ता जोड़ें, किससे जोड़ रहे हैं। तो सिंपल सी सीधी सीधी बात है, सोच समझ के रिश्ता जोड़ें, देखभाल के जोड़ें। जजमेंटल नहीं होना है, पहले से सामने वाले कैसा है ये दिमाग में नहीं जड़ कर लेना है, चेक करना है, देखना है, देखभाल के रिश्ते बनाने हैं। और इनकेस अगर सामने वाला ऐसा मिल जाता है तो जिंदगी भर रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि सामने से मिल नहीं रहा है तो गिड़गिड़ा के प्यार लेना है, गिड़गिड़ा के कंसर्न लेना है, गिड़गिड़ा के रो रो के उसका अपनापन लेना है। क्यों भाई, इतना लेट डाउन खुद को नहीं करना है, नहीं करना है इतना लेट डाउन अपने आप को। थोड़ा सा अपने आप को सेटल करिए। हर चीज अपने समय पे होनी चाहिए, हर चीज ऐसी होनी चाहिए कि एक हाथ दे एक हाथ ले, बराबर, पैरामीटर में बराबर, तभी रिश्ते बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये आज सीख है सभी के लिए, इसका ध्यान रखना है एक दूसरे को, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो। और ये दो रिश्ते ऐसे होते हैं जो बाकी सारे रिश्तों से जुड़ते हैं। तो इनको तो आमने सामने भी परस्पर ये चीज का ध्यान रखना है और बाकी रिश्तों के साथ भी अच्छे से देखभाल के सब जीना है, तभी जिंदगी बहुत अच्छी है। वरना टेंशन में क्यों जीना है। ठीक है, नमस्ते, गॉड ब्लेस यू। जुड़े रहिए, सबको रिगार्ड, सबको प्यार, नमस्ते।